सभी को नमस्कार। आज की कक्षा में हम विभिन्न प्रकार के कैपेसिटर, उनकी चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और परीक्षण पर चर्चा करने जा रहे हैं। उद्देश्य: इस वीडियो सत्र के अंत में आप सक्षम होंगे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न कैपेसिटर की पहचान करना, संधारित्र को चार्ज करना और डिस्चार्ज करना, कैपेसिटर अच्छे हैं या नहीं, इनका परीक्षण कैसे करें। आइए सबसे पहले कैपेसिटर के बारे में संक्षिप्त चर्चा करें। कैपेसिटर बैटरी की तरह होते हैं। वे विद्युत ऊर्जा को संग्रहित और मुक्त दोनों करते हैं। बैटरियां विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित करती हैं, जबकि कैपेसिटर विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र के रूप में संग्रहित करते हैं। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र और कुछ नहीं बल्कि जब दो अलग अलग कंडक्टरों पर अलग अलग विद्युत आवेश होते हैं तो उनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र मौजूद होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बल वे होते हैं यदि दो वस्तुओं पर अलग अलग आवेश होते हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित या अपनी ओर खींचते हैं। यदि दो वस्तुओं पर समान आवेश होता है तो वे एक दूसरे से प्रतिकर्षित या दूर धकेलती हैं। स्थिर विद्युत आवेशों के कुछ उदाहरण: यदि आप अपने बालों में प्लास्टिक की कंघी चलाते हैं और फिर इसे कागज के कुछ टुकड़ों के पास रखते हैं तो आप स्थैतिक बिजली को क्रियाशील होते हुए देख सकते हैं। कंघी कागज को अपनी ओर खींचती है चूंकि विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं। आवेशित कंघी कागज में विपरीत आवेश उत्पन्न करने के परिणाम स्वरूप कागज कंघी से चिपक जाता है। मुद्दे पर आते हुए एक संधारित्र एक दो टर्मिनल या दो कंडक्टर निष्क्रिय घटक है जो बिजली उत्पन्न नहीं करता है। इसके बजाय वे इसे नष्ट कर देते हैं, जिसे एक इंसुलेटर या ढांकता हुआ सामग्री जैसे कागज, सिरेमिक और हवा से अलग किया जाता है। जब बैटरी टर्मिनलों को कैपेसिटर के दो टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो प्रत्येक कंडक्टर पर जमा होने वाली विपरीत ताकतें, सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज, एक दूसरे को आकर्षित करने की कोशिश करेंगी, लेकिन उनके बीच मौजूद इंसुलेटर इसकी अनुमति नहीं देगा। एक बार जब बैटरी टर्मिनल हटा दिए जाते हैं तो संधारित्र में सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज बने रहते हैं। जब एक लैंप को लैंप से जोड़ा जाता है तो संग्रहित आवेशों को लोड की ओर प्रवाहित होने का मार्ग मिल जाएगा और लैंप चमकने लगता है। एक बार जब सभी चार्ज समाप्त हो जाते हैं तो लैंप बंद हो जाता है। संधारित्र के प्रभाव को धारिता के रूप में जाना जाता है। धारिता की इकाई फैराड है, जिसे संक्षेप में F कहा जाता है, जिसका नाम वैज्ञानिक माइकल फैराडे के नाम पर रखा गया है। आइए विभिन्न प्रकार के कैपेसिटर पर चर्चा करें। कैपेसिटर को मूल रूप से निश्चित कैपेसिटर या वेरिएबल कैपेसिटर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वे कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस का मान विनिर्माण के दौरान तय हो जाता है और बाद में बदला नहीं जा सकता, उन्हें निश्चित कैपेसिटर के रूप में जाना जाता है। परिवर्तनीय धारिता वे हैं जिनकी धारिता मान को भौतिक या विद्युतीय रूप से बदला जा सकता है। स्थिर और गतिशील प्लेट सेट परिवर्तनीय कैपेसिटर बनाते हैं। चलने योग्य प्लेटें एक शाफ्ट से जुड़ी होती हैं और शाफ्ट को घुमाकर कैपेसिटेंस मान को बदला जा सकता है। स्थिर कैपेसिटर को फिर से विभाजित किया गया है: ध्रुवीकृत और गैर ध्रुवीकृत कैपेसिटर। आइए ध्रुवीकृत कैपेसिटर पर चर्चा करें। ध्रुवीकृत कैपेसिटर एक प्रकार के कैपेसिटर होते हैं इनके टर्मिनलों यानी इलेक्ट्रोड में ध्रुवता होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक टर्मिनल को आपूर्ति के सकारात्मक पक्ष से और नकारात्मक को नकारात्मक से जोड़ा जाना चाहिए। ध्रुवता को उलटने से संधारित्र नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार के कैपेसिटर का उपयोग केवल डीसी अनुप्रयोगों में किया जाता है। सकारात्मक और नकारात्मक संधारित्र टर्मिनलों की पहचान क्रमशः लंबे और छोटे टर्मिनलों द्वारा की जाती है। एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को ढांकता हुआ के आधार पर ध्रुवीकृत और वर्गीकृत किया जाता है। एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ढांकता हुआ के रूप में एल्यूमीनियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। टेंटलम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर टेंटलम पेंटॉक्साइड को ढांकता हुआ के रूप में उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का उपयोग ऑडियो एम्पलीफायरों में शोर को कम करने, इनपुट और आउटपुट सिग्नल को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता है। गैर ध्रुवीकृत कैपेसिटर। गैर ध्रुवीकृत संधारित्र एक प्रकार का संधारित्र है जिसमें कोई ध्रुवता नहीं होती है और इसे सर्किट में किसी भी तरह से जोड़ा जा सकता है। गैर ध्रुवीकृत का उपयोग उच्च आवृत्ति अनुप्रयोगों में किया जाता है। कागज संधारित्र। पेपर कैपेसिटर में कागज का उपयोग ढांकता हुआ सामग्री के रूप में किया जाता है।
पेपर कैपेसिटर एक निश्चित कैपेसिटर होता है जिसमें धातु की पन्नी, आमतौर पर एल्यूमीनियम की सपाट पतली। स्ट्रिप्स को ढांकता हुआ सामग्री पेपर द्वारा अलग किया जा सकता है। पेपर कैपेसिटर का उपयोग शोर फिल्टरिंग के लिए किया जाता है, कारों में, ऑडियो सिस्टम में उपयोग किया जाता है और सर्किट को युग्मित किया जाता है। अब्रक कैपेसिटर। अब्रक कैपेसिटर में धातु की पन्नी की कई शीटें होती हैं जो अब्रक की समान आकार की शीटों से अलग होती हैं। यहाँ धातु की पन्नी एक संधारित प्लेट है और अभ्रक एक ढांकता हुआ पदार्थ है। अभ्रक एक उत्कृष्ट ढांकता हुआ है और उच्च वोल्टेज का सामना कर सकता है। अभ्रक कैपेसिटर का उपयोग मुख्य रूप से स्थिरता बनाए रखने के लिए किया जाता है। सिरेमिक कैपेसिटर गैर ध्रुवीकृत कैपेसिटर होते हैं, जबकि सिरेमिक सामग्री का उपयोग तापमान का सामना करने के लिए ढांकता हुआ माध्यम के रूप में किया जाता है। मुद्रित सर्किट बोर्ड पर रेडियो फ्रीक्वेंसी शोर को कम करने के लिए सिग्नल ट्रांसमीटरों में सिरेमिक कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। फिल्म कैपेसिटर। फिल्म कैपेसिटर ढांकता हुआ के रूप में इंसुलेटिंग पतली प्लास्टिक फिल्म का उपयोग करते हैं और एक तरफ धातुकृत हो भी सकते हैं और नहीं भी। फिल्म कैपेसिटर गैर ध्रुवीकृत प्रकार के होते हैं और एसी सर्किट में उपयोग किए जाते हैं। फिल्म कैपेसिटर का उपयोग उनके लचीलेपन और सस्ती लागत के कारण व्यापक रूप से किया जाता है। फिल्म कैपेसिटर मुख्य रूप से चिकित्सा उपकरण, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोगों और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टिंग सर्किट में उपयोग किए जाते हैं। आइए कैपेसिटर को चार्ज करें। चरण एक संधारित्र चुनें जिसे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए परीक्षण किया जाना है। चरण 2, वोल्ट मीटर में उपयुक्त रेंज का उपयोग करके वोल्ट मीटर के दोनों लीड को कैपेसिटर के लीड से स्पर्श करें। यदि कोई विक्षेपण हो तो दोनों लीडों से संपर्क करें। पर्याप्त लंबे प्रतिरोध के माध्यम से डिस्चार्ज करने का समय सुनिश्चित करें कि कैपेसिटर वोल्ट मीटर के साथ फिर से पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया है। एक संधारित्र जिसे चार्ज किया जाना है उसे वोल्टेज स्रोत से एक अवरोधक, एक एमीटर और एक स्विच के साथ श्रृंखला में कनेक्ट करें। चरण 4, 1 वोल्ट मीटर को संधारित्र के समानांतर कनेक्ट करें। नोट: इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के मामले में सही ध्रुवता वाले उपयुक्त उपकरण का उपयोग करें। चरण 5, स्विच एस बंद करें और वोल्ट मीटर और एमीटर रीडिंग का निरीक्षण करें। तत्काल आप देख सकते हैं कि एमीटर की रीडिंग तेजी से बढ़ रही है और धीरे धीरे कम हो रही है और वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 थी। कुछ सेकंड के बाद वोल्ट मीटर रीडिंग स्रोत वोल्टेज के बराबर होगी और एमीटर रीडिंग 0 हो जाएगी। इससे पता चलता है कि कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज है। स्विच एस खोलें। आइए डिस्चार्ज पर चर्चा करें। चरण 1, नया बिंदु B बनाएं जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है। चरण 2, अब बिंदु B पर स्थिति बदलें। इससे संधारित्र को प्रतिरोधक R के माध्यम से विपरीत दिशा में डिस्चार्ज किया जाता है। चरण 3, जब एमीटर में करंट नकारात्मक पड़ता है और वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 हो जाती है तो आप संधारित्र को डिस्चार्ज होते हुए देख सकते हैं। आइए कैपेसिटर के परीक्षण पर चर्चा करें। चरण 1, मल्टीमीटर को 1 किलो ओम की सीमा के साथ प्रतिरोध मोड में सेट करें। चरण 2, विद्युत बोर्ड से परीक्षण किए जाने वाले संधारित्र को हटा दें। चरण 3, संधारित्र को एक अवरोधक से जोड़कर पूरी तरह से डिस्चार्ज करें। चरण 4, मल्टीमीटर जांच के लीड को कैपेसिटर के सकारात्मक और नकारात्मक टर्मिनलों से कनेक्ट करें। चरण 5, डिजिटल मल्टीमीटर के मामले में यदि प्रदर्शित प्रतिरोध मान बहुत कम मान से बढ़ता है और अनंत की ओर बढ़ता है तो ये संधारित्र की चार्जिंग क्रिया को दर्शाता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि संधारित्र ठीक से काम करता है। यदि प्रदर्शित मान बहुत कम है तो संधारित्र में कमी है और एक स्थिर बहुत उच्च मान इंगित करता है कि संधारित्र खुला है। इसे दोनों ही मामलों में बदला जाना चाहिए। चरण 6, एनालॉग एल्टीमीटर के मामले में यदि सुई बहुत कम मूल्य पर इंगित करती है और उच्च मूल्य की ओर बढ़ती है, संधारित्र की चार्जिंग क्रिया शुरू करती है तो संधारित्र अच्छा है। 2, यदि सुई बहुत कम मान पर इंगित करती है तो संधारित्र में कमी हो सकती है और यदि ये बहुत अधिक मान पर इंगित करती है तो संधारित्र खुला हो सकता है। दोनों ही मामलों में कैपेसिटर खराब है और उसे बदलना होगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप विभिन्न प्रकार के कैपेसिटर की पहचान करने और उन पर चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और परीक्षण करने में सक्षम होंगे।
देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।